दोस्तों, हमारे चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेली करंट अफेयर क्विज को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। विकल्प बी, विकासशील देशों में मौसम और जलवायु डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्त पोषित करना। विकल्प सी, महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक वैश्विक कोष बनाना। विकल्प डी, स्थायी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए निजी पूंजी जुटाना। सही उत्तर है बी, विकासशील देशों में मौसम और जलवायु डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्त पोषित करना। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। यूरेशियन आर्थिक संघ (ईईयू) के बारे में दिए गए बयानों में से कौन सा गलत है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विकल्प बी, इसके सदस्यों में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। विकल्प सी, ये वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन को सक्षम बनाता है। विकल्प डी, इसकी स्थापना 2010 में हस्ताक्षरित एक संधि द्वारा की गई थी। सही उत्तर है डी, इसकी स्थापना 2010 में हस्ताक्षरित एक संधि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। 5000 साल पुरानी परंपरा रावल महोत्सव रूलेन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, उत्तराखंड। विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश। विकल्प डी, सिक्किम। सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। COP30 में लॉन्च किए गए फूड वेस्ट ब्रेकथ्रू FWB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए मराकेश साझेदारी मैरकैश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के तहत एक 2030 जलवायु समाधान है। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट फूड वेस्ट को आधा करना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जेफ ने इसे समर्थन देने के लिए $3 मिलियन अमेरिकी का वादा किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3 सभी। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा इनमें से किससे संबंधित थे? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, गदर पार्टी और लाहौर षड्यंत्र केस। विकल्प बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी षड्यंत्र। विकल्प सी, अनुशीलन समिति और अलीपुर बम केस। विकल्प डी, इंडिया हाउस और करजन वायली की हत्या। सही उत्तर है ए, गदर पार्टी और लाहौर षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के बारे में इन बातों पर गौर कीजिए। इसे कानकुन में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 के दौरान बनाया गया था। ये UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के मार्गदर्शन में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय साउथ कोरिया के सोंडो में है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा से सही है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1 और 3।
विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ की 2025 की आपदाओं का कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव रिपोर्ट के हिसाब से कृषि नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए अफ्रीका, विकल्प बी एशिया, विकल्प सी दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी यूरोप। सही उत्तर है बी एशिया। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। नासा के एस्केपेड मिशन का मुख्य मकसद क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए कुइपर बेल्ट क्यूपर बेल्ट में एस्टेरॉइड्स की बनावट का अध्ययन करना। विकल्प बी बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर तरल पानी खोजना। विकल्प सी सौर हवा और मंगल के चुंबकीय वातावरण के बीच की बातचीत की जांच करना। विकल्प डी एडवांस रेडा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शुक्र ग्रह वीनस की सतह का नक्शा बनाना। सही उत्तर है सी सौर हवा और मंगल के चुंबकीय वातावरण के बीच की बातचीत की जांच करना। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9। हाल ही में व्हाइट कॉलर टेररिज्म शब्द चर्चा में रहा है। इनमें से कौन सा इसे सबसे अच्छे से बताता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकवाद को पैसे देना। विकल्प बी बिना किसी औपचारिक समूह से जुड़े व्यक्तियों, जिन्हें लोन वुल्व्स कहा जाता है, द्वारा किए गए आतंकवादी कार्य। विकल्प सी राज्य प्रायोजित तत्वों द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे पर किए गए साइबर हमले। विकल्प डी पेशेवर और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अपनी वैधता और संसाधनों का हिंसक उद्देश्यों के लिए हथियार के रूप में उपयोग करना। सही उत्तर है डी पेशेवर और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अपनी वैधता और संसाधनों का हिंसक उद्देश्यों के लिए हथियार के रूप में उपयोग करना। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10। नीचे दी गई जोड़ियों पर विचार कीजिए। सेंकाकू द्वीप सेंकाकू आइलैंड्स पूर्वी चीन सागर ईस्ट चाइना सी। अनेगाडा पैसेज कैरेबियन सागर कैरेबियन सी। अंबाजी मार्बल गुजरात। ऊपर दी गई कितनी जोड़ियां सही ढंग से मेल खाती हैं? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए केवल एक जोड़ी, विकल्प बी केवल 2 जोड़ी, विकल्प सी सभी तीनों जोड़ियां, विकल्प डी कोई भी जोड़ी नहीं। सही उत्तर है सी सभी तीनों जोड़ियां। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।